उत्तर प्रदेश की रामनगरी अयोध्या के 8वें दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने बुधवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। लखनऊ से सीएम योगी राजकीय विमान से अयोध्या पहुंचे और रामकथा पार्क में बने हेलीपैड पर उतरे। इसके बाद सीएम योगी ने रामकथा पार्क में संस्कृति विभाग द्वारा बनाई गई प्रदर्शनी और झांकियों का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री योगी ने अयोध्या पहुंचकर दीपोत्सव से पहले राम स्वरूप का दिव्य दर्शन लिया। श्री राम स्वरूप का योगी आदित्यनाथ ने आरती भी उतारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान राम, सीता और लक्ष्मण का चित्रण कर रहे कलाकारों का अयोध्या में स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ ही केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने दिवाली समारोह के हिस्से के रूप में भगवान राम, मां सीता और लक्ष्मण जी का चित्रण करने वाले कलाकारों का रथ भी खींचा। वहीं इसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। बहनों और भाइयों, ये सचमुच हमारे लिए अत्यंत आह्लादित करने वाला क्षण है। याद करिए, आज से 8 वर्ष पूर्व ये 8वां संस्करण है दीपोत्सव का, और प्रथम संस्करण में जब हम लोग आए थे, राम कथा मंडप भी छोटा था, भीड़ में उत्साह था, लेकिन एक ही स्वर गूंजता था और वह स्वर एक ही गूंज रहा था, एक ही नारा लग रहा था। वह नारा था, चाहे वह संतों की ओर से, चाहे वह भक्तों की ओर से, एक ही नारा था कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो। एक ही स्वर गूंज रहा था और मैंने उनको उस समय कहा था, विश्वास करिए, विश्वास करिए, ये जो दीप आपके द्वारा जलाए जाएंगे केवल दीप नहीं है, ये सनातन धर्म का विश्वास है। प्रभु राम की कृपा अवश्य बरसेगी। 500 वर्षों के बाद वे अपने धराधाम पर अपने काज को प्रारंभ करने के लिए अवश्य कृपा बरसाएंगे। आप कार्य करिए, कृपा भगवान की अपने आप बरसने वाली है। और हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनकी दूरदर्शी सोच के कारण 5 अगस्त 2020 को जब दुनिया कोरोना महामारी के सामने पस्त थी, तब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री अयोध्या धाम में आकर के अपनी विरासत के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करने के लिए अयोध्या आकर के उन्होंने राम मंदिर की आधारशिला का कार्यक्रम अपने कर कमलों से संपन्न किया था। और यह वर्ष अयोध्या के लिए अद्भुत है, अनुपम है, अलौकिक है, अद्वितीय है। जब इस वर्ष 22 जनवरी 2024 को अयोध्या धाम में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके एक बार फिर से रामलला अपने धाम में, अपनी जन्मभूमि में विराजमान होकर के दुनिया के अंदर पीड़ित और प्रताड़ित लोगों को संदेश दे गए हैं कि कभी भी अपने पथ से विचलित मत होइए, संघर्ष का रास्ता अपनाइए, सफलता जरूर प्राप्त करेगी, सफलता जरूर प्राप्त होगी। यह अवसर है हमारे पास उन सभी आत्माओं को स्मरण करने का, जिनका पूरा जीवन राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए, प्रभु राम की कृपा का प्रसाद प्राप्त करने के लिए समर्पित था। मैं इस अवसर पर उन सभी पूज्य संतों को नमन करता हूं, उन सभी हुतात्माओं के लिए जिन्होंने 3.5 लाख की संख्या में अपना शहादत दे करके एक ही तमन्ना के साथ वे इस धराधाम से विदा हो गए कि चाहे जैसे भी हो, हमारे बलिदान की कीमत पर ही सही
लेकिन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। उनका संकल्प पूरा हुआ। अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। रामलला फिर से अयोध्या धाम में फिर से विराजमान हो चुके हैं। लेकिन रामलला के विराजमान होने के बाद इस दीपोत्सव का पहला अवसर है। इससे पहले हम लोग बोलते थे और जो कहा सो करके दिखाया भी था।